हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 अगस्त, शनिवार का दिन, और हम लेके आ गए हैं आज का द हिंदू। देखने जा रहे हैं आज क्या क्या पढ़ना है आपको द हिंदू में, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज आपके लिए पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे ही आपको एक आर्टिकल मिलेगा, अवॉइड यूनिलेटरल एक्शन टू अल्टर ताइवान स्टेटस क्यू सेज इंडिया, जिसको आप GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से कर सकते हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ने के बाद बैकग्राउंड में आप कवर कर सकते हैं वन चाइना पॉलिसी, इंडिया चाइना रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल दिया है, रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया eases to 6.71% इन जुलाई। तो ये GS3 इकोनॉमी का आर्टिकल है। अब इसके बैकग्राउंड में आप अगर कवर करना चाहें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कौन सी ऑफिस इसे रिलीज करती है, पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं आप, और कौन होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है, कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं दोनों, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं। फिर आते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आप एक छोटा सा आर्टिकल देख सकते हैं, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स टू बी रोल्ड आउट ऑफ ICF। तो ठीक है, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये, और अनाउंसमेंट हुई थी, PM मोदी ने की थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे हम जो है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और लॉन्च करेंगे। तो देख सकते हैं आप। फिर पेज नंबर 5 पे एक आर्टिकल दिया गया हुआ है, सेंटर टू फाइल रिव्यू पिटीशन ऑन इको सेंसिटिव जोन्स इन सुप्रीम कोर्ट। तो अब इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं GS3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से, और साथ ही साथ आप अगर कवर करना चाहें ये आर्टिकल कवर करने के बाद प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सब जो भी होते हैं आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स क्या होता है। पेरियार टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 1 सालों से, तो आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जंबो सेलिब्रेशन करके एक पिक लगाई गई हुई इधर पे। यहाँ पे बताया जा रहा है वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे पढ़ सकते हैं आप। एलिफेंट पे पहले भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, तो आप देख सकते हैं इसे वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में जो भी बैकग्राउंड न्यूज़ है आप कवर कर सकते हैं। बगल में एक और आर्टिकल है, ओंगोल ब्रीड ऑफ कैटल बैक इन फेवर। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ओंगोल कैटल क्या होते हैं, वो इतने स्पेशल ब्रीड क्यों हैं, वाई सो स्पेशल, व्हाट स्पेशल अबाउट देम। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से आर्टिकल हैं। आ जाते हैं एडिटोरियल्स पर। एडिटोरियल्स पर आप ये एक आर्टिकल देख सकते हैं, मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल, इंडियाज फोकस शुड बी ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ऑन ओल्डर एडल्ट लिविंग विद डिग्निटी एंड ऑन हेल्दी पॉपुलेशन एजिंग। तो आप इस आर्टिकल को GS1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के साथ रिलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में आप देख सकते हैं, उसके की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट क्या है वो आप कवर कर सकते हैं। ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं। एक कल के भी न्यूज़ में था ये, पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल काफ़ी न्यूज़ में है। बहुत सारे लोग उसका अपोजिशन कर रहे हैं, अपोज में आ रहे हैं उसके।
सो आप ये भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉब्लमेटिक अपोजिशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं। फ्रीबीज भी कॉन्टिन्यूसली न्यूज में है, तो फ्री बस ट्रेवल फॉर वुमेन नॉट अ फ्रीबी, तो करंट इवेंट का टॉपिक हो गया। यहाँ से आप फ्रीबीज अगर आपने कहीं टॉपिक लिख रखी है और उसके नीचे पॉइंट नोट कर रहे हैं तो यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीबीज के बारे में जो भी अगर पॉइंट नए मिलते हैं। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पोजिंग चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, GS3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ इसे रिलेट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, फार्मर्स नीड फाइनेंसिंग विद ह्यूमन टच से सा। अब GS3 रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज से इसे रिलेट किया जा सकता है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, या आप अलग से चाहे बैकग्राउंड में सर्च करके अलग से कवर कर सकते हैं। अब एक आर्टिकल फिर से आ गया है फ्रीबीज के बारे में, फ्रीबीज आर डिफरेंट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम। तो यहाँ से फ्रीबीज पे एक पेज अगर आपने बना रखा है तो डेडिकेटेड पेज फ्रीबीज के लिए, तो उसमें यहाँ से जो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इंडिया नाटो इन टच फॉर क्वाइट सम टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो GS2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप नाटो के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले CAPF का पेपर हुआ था, उसमें ही पूछा गया था 4 ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ नाटो कंट्रीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 29 एलिफेंट पोचिंग केसेज इन 3 years। अब GS3 कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। साथ ही में आप एलिफेंट्स के बारे में कवर कर सकते हैं, उसके IUCN स्टेटस, तो एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बगल में एक और आर्टिकल दिया गया हुआ है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इनवोक टू रेन एंड तूर दाल प्राइस, तो GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ इसे रिलेट किया जा सकता है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, UPSC प्रीलिम्स में एक्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। कोई अगर एक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो उसके जो भी प्रोविजंस होते हैं उनके 4 ऑप्शन बना के दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अब कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, वो सब आप कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू इनमरेट पीपल हु क्लीन शेवर्स, अब GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ रिलेट किया जा सकता है। साथ ही में आप कवर कर सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग इनिशिएटिव रिलेटेड टू इट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भी हैं इनके लिए वो आप कवर कर सकते हैं। सेंटर बिगिंस स्कीम टू रिहेबिलिट बेगर्स, GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ रिलेट किया जा सकता है। स्माइल 75 इनिशिएटिव, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, स्टेटस ऑफ बेगर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं इसमें। आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे, और इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज, GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के साथ रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रीव 2% इन जुलाई, इंपोर्ट जंप 44%, ट्रेड डेफिसिट स्टूड एट रिकॉर्ड $30 बिलियन। ये दोनों आर्टिकल आप GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के साथ रिलेट कर सकते हैं, और जो भी की टर्म आ रहे हैं इन आर्टिकल में उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे वापस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, बताएं कि क्या क्या टॉपिक कवर करना होता है आपको न्यूज़पेपर में, वो हमारे चैनल पे बताया जाता है। साथ ही साथ बैकग्राउंड में क्या कवर करना है वो भी आपको बताया जा सकता है, जिससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।